महाशिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतमयी वाणी तथा आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर तो हम सब आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा सुनाकर विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, सावधान होकर आप लोग सुनिए। मैं यहाँ पर एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कही थी। ये एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों को नाश करने वाली है। साथ ही उस उत्तम शिवरात्रि का विधान है, ये दृष्टांत रूप से सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्रय नाम एक भील निषाद था जो व्याघ्र का कर्म किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण व्याघ्र व्यक्ति द्वारा किया करता था। साथ ही साथ ही घोर घने जंगलों में छिपकर डाकू चोर का कर्म भी करता था। किसी समय देव योग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस गूढ़ दुरात्मा को इसका पता ही नहीं था। वह अपने दुष्कर्म में व्यस्त था तथा घोर जंगल में ही मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन अचानक उसकी माता पिता स्त्री भूख से तड़पते हुए उससे कहा, हे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी नहीं आहार है। बार बार इस प्रार्थना करने पर वह व्याघ्र धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृगादि पशु पक्षियों का शिकार करने निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई भी शिकार हाथ न लगा। इस प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब बड़ी दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा, हाय, आज कोई भी शिकार नहीं मिला, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? कुछ ना मुझे साथ में ले जाकर शिकार को ले ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वह व्याघ्र किसी जलाशय के तट पर गया और वहीं बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, ओहो, जल पीने के लिए अवश्य कोई आएगा, कोई ना कोई जंतु आएगा ही, और तब उसे मारकर मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा, अपने पर वो अपना कार्य सफल होऊंगा। ऐसा विचार कर वह भील किसी एक विल्व वृक्ष पर जाल लेकर बैठ गया। अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। देखे कितनी देर में कोई जंतु जल पीने के लिए आता है, अब कब मैं उसे मारकर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार से वह भूख और प्यास से पीड़ित होते हुआ वहीं एक डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर में एक मृगी वहां पहुंची। वह अत्यंत त्रसित एवं चकित सी थी, क्योंकि वह छलांगे भरती हुई अकेले ही आ रही थी। विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, उसे आता देख तो व्याघ्र बड़ा प्रसन्न हुआ। अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब वो मारना ही चाहता था, इसी भी संयोग उसके पात्र का कुछ जल तथा विल्पत्र नीचे आ गिरे। वो उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग गड़ा था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा देवश हो गई। अर्थात उसकी पातकी व्याघ्र द्वारा ही शिव लिंगाचार्चन एवं जल एवं विल्प दल के साथ हो गया। उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने से एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वह हिरणी भय से चकित हो गई और व्याघ्र को पेड़ पे देख कर घबरा सी गई और उससे पूछने लगी, हे व्याघ्र, तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो? सो मुझे से सही कहो। तब हिरणी की बात सुनकर व्याघ्र कहने लगा, मैं परिवार की भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुम्हें मारकर उन्हें संतुष्ट करूंगा। ऐसा कठोर वचन सुनकर भयंकर व्याघ्र को देखकर मृगी सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब प्राण बचाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचने लगी। सोच विचार कर वह मृगी उससे व्याघ्र से कहने लगी, हे व्याघ्र, यदि मैं शरीर के मांस से तुम्हें सुख प्राप्त होता है तो इससे बढ़कर महान पुण्य कुछ और क्या होगा? निसंदेह धन्य हो जाऊंगी, तो जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है, इस पुण्य के फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि हे वंचर, मेरी प्रार्थना सुन लो। देखो, मैं बार में मेरे बहुत छोने हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन को सौंप कर अवश्य में आऊंगी।
मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो, मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी, तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी कहते हैं, मुनियों, उस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर उस व्याघ्र ने उसने वचन को नहीं माना। जब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने प्रतिज्ञा की, हे व्याघ्र सुनो, अधिक क्या कहूँ, यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास न आऊं तो मुझे वही दोष पातक लगे जो कृतज्ञ हरि विमुख प्राणी को लगता है। और भी सुनो हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को भी पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगी, यदि मैं जाकर पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार के शपथ द्वारा मृगी ने व्याघ्र को विश्वास दिलाया कि तब व्याघ्र ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा तुम जाओ, शीघ्र लौटना। व्याघ्र के वचन से प्रसन्न हिरणी जल पीकर अपने निवास स्थान को चली गई। तब तक उस व्याघ्र का प्रथम पहर बिना अन्न जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरणी की बहन, दूसरी बहन मृगी भी जल पीने के लिए वहां आ पहुंची। उसे देखकर भील ने भी पूर्ववत उसे ऊपर बाण छोड़ना चाहा तथा पुनः उसके पात्र से जलधारा तथा कुछ विलपत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः प्रसंगवश दैववश महाप्रभु शंकर की पूजा हो गई। यह द्वितीय पहर की शिव पूजा व्याघ्र को सुख देने वाली सिद्ध हुई। देख कर मृगी उस व्याघ्र से बोली, हे वंचर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? व्याघ्र ने पर्वत उससे जो कुछ कहा, ये सुनकर वह नवागत मृगी बोली, हे व्याघ्र सुन, मैं धन हूँ, मेरा देह धारण कर सकना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनित्य तथा अधम शरीर में एक महान उपकार कृत्य होगा कि तुम मेरे छोटे छोटे छौने जो घर पर हैं उन्हें मैं गृह स्वामी पति को अर्पित करके पुनः अवश्य लौट आऊंगी, यही सही जानो, मुझे अब जाने दो। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, यदि तुम्हारी बातें नहीं मानता तुम्हें अवश्य मारूंगा। व्याघ्र की बातें सुन हिरणी ने शपथ पूर्वक पुनः कहा, हे व्याघ्र सुनो, मैं वचन कहती हूँ, यदि ना आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, इससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे व्याघ्र, जो विष्णु भक्त होकर के शिव की निंदा करता है, उसे जो पातक लगता है वह मुझे भी लगे तो मैं पुनः न लौटूं। जो मानव माता पिता की श्रद्धा तिथि तथा श्राद्ध नहीं करते, उन्हें जो पाप लगता है वह मुझे भी लगे, अर्थात वचनबद्ध होकर जो पछताकर वही काम करता है, तंजय जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं ये कहकर पुनः न लौटूं। सूत जी कहने लगे, मुनियों, मृग की ऐसी बातें सुनकर व्याघ्र ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। उसने कहा, अच्छा तुम भी जाओ, शीघ्र लौटना। तब मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। तब तो रात्रि का दूसरा पहर भी बिना अन्न जल के सोए हुए भी बीत गया। इस बीच जब तीसरे पहर बीतने लगा तो मृगी के आने में देर होने लगी। तब वह व्याघ्र चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याघ्र की दृष्टि जल पीने में आते हुए एक मृग पर पड़ी। वह निषाद उस हस्तपुष्ट मृग को देख अत्यंत प्रसन्न हो गया तथा उसने धनुष एवं बाण चढ़ाकर झट से उसे मारना चाहा। उसी समय उसे ऐसा करने से देवलोक से पुनः कुछ जल बिल्वल पत्र एवं शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तृतीय पैर की पूजा सौभाग्यवश हो गई। सूर्य कहते हैं, हे मुनियों, मृग की सत्यवाणी सुनकर व्याघ्र ने उससे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। इस प्रकार ये सुनकर मृग वहां से चला गया, जल पिया और चला गया। मृग ने आकर व्याघ्र का वचन सबसे पहले कह सुनाया। तब सभी मृगों ने आपस में विचार करके मन एक मत होकर कहा, संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं, अतः हम लोगों को सत्य पास से नियंत्रित होकर निश्चय वहां जाना चाहिए। तभी वे सभी मृग अपने बालकों को वही धैर्य प्रदान करके व्याघ्र के पास चलने के लिए तैयार हो गए। उस मृग की कई पत्नियां थीं, उसमें से जो सबसे बड़ी थी उसने अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं पे रह जाएं, क्योंकि आपके बिना बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं वहाँ सर्वप्रथम जाने की शपथ ग्रहण की थी, इस कारण मुझे सबसे पहले ही जाना चाहिए, आप यहीं रहिए। उसकी ये बातें सुनकर छोटी मृग बोली, प्रभु, मैं आपकी दासी, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ, आप यहीं रहो। उसकी विनती सुन मृग ने पुनः कहा, नहीं, वहाँ मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है।
अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, है नहीं प्रभु, ये भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों का वैध जीवन भी धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उनके सहवासी किसी अन्य पशु को सौंपकर वहां से चल गए जहां वो निषाद था। उनके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी खुद चिन्हों को अनुसरण करते हुए उछलते कूदते वहां तक जा पहुंचे, क्योंकि उन मृग छावनों ने अपने मन में भी ठीक ही सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसे ही हम लोगों को भी होवे। उस मृग झुंडों को देखकर व्याघ्र बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उन्हें मारने के लिए जीहूं धनुष पर तीर चढ़ाया, त्यों पूर्वत कुछ जल उसके पत्ते पर शिवलिंग पर गिर गया। उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा अचानक हो गई। इस प्रकार व्याघ्र के सभी पातक क्षण भर में रस भस्म हो गए, अतः विषाद निष्पाप हो गया। उस समय उस दोनों मृगियों तथा उस मृग के साथ ही कहा, व्याघ्र वर, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक करें। सूत जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार उन मृगों ने वचन सुनकर व्याघ्र दुष्प्राप सद्ज्ञान का भागी बन गया और अपने मन में सोचने लगा, ओहो, ये मृग धन्य है जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं, अपने शरीर का त्याग करके परोपकार परायण हो रहे हैं। खेत की बात है कि मैं मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया है, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही मैं अपने शरीर का हिस्सा पाला पोसा है। यही नहीं बल्कि अनेकों अनेक पापों द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया है। हाय जन्मभर अपने किए गए दुष्कर्मों को कैसा कुफल पाऊंगा। इस समय इस प्रकार की चिंता करते मेरे जीवन का धिक्कार है। इस प्रकार सद्ज्ञान होने पर उत्पन्न होने पर व्याघ्र ने अपने बाण धनुष उतारते हुए उस समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगण, तुम धन्य हो, अब आनंद पूर्वक अपने स्थान को जाओ। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, व्याघ्र के ऐसा कह देने पर शिव जी उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में ही पूजित एवं सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तो उस व्याघ्र को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिव जी प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रणेशाद, तुम्हारे इस दिव्यचित शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांगो। उस समय वह व्याघ्र भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और सब मैं बोला, मैं सब कुछ पा गया। ऐसे कब शिव जी के आगे उनके चरणों पर गिर गया। सब शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर भू नाम प्रदान करते उसे कृपा दृष्टि देखते हुए उसे उत्तम वरदान दिए। शिव जी ने कहा, हे निषाद राज, सुनो, आज से तुम त्र्यंबकेश्वरपुर में जाकर अपनी राजधानी बनाओ। वह अनेक प्रकार के दिव्य यथेष्ट दुर्लभ भोगों का उपयोग करो। देखो हे निषाद, निर्वंश बुद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है। वह तब के पवित्र से तेरे घर इस समय भी श्री राम निश्चित ही आएंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वालों, ये राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे। मेरी सेवा के आसक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्त हो जाओगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस बीच श्री शंकर जी का दर्शन पाकर वे सभी मृग तत्काल पशु योनियों का त्याग कर विमुक्त हो गए, अतः दिव्य विधान का दिव्य शरीर से बैठकर वे सभी मृग उसी पूर्व शाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद से कहने लगे, हे मुनि,